हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली अपडेट आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो दोस्तों डीनो जेम्स का बहुत ही जल्दी एक न्यू ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है चमकीले चूजे, और इसका अभी टीज़र आउट हो चुका है। इसमें फीचर्ड है गिरीश नाकोड़, और अगर आप लोग इसका टीज़र देखोगे तो टीज़र देख के ऐसा लग रहा है कि टिकटॉकर्स के लिए ये एक डिस्ट्रैक हो सकता है। आप लोग पूरा देखो, आप लोग को समझ आ जाएगा। और टाइटल भी कुछ ऐसा है जिससे लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक होने वाला है। तो देखते हैं कब तक ये ट्रैक आउट होता है। जब भी आउट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को क्या लग रहा है, डिस्ट्रैक है या फिर नहीं। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है 47 और इक्का की तरफ से। तो दोस्तों इन दोनों का बहुत ही जल्दी एक कोलैबोरेशन आने वाला है, और 47 ने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के ये कंफर्म कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रैक होगा 40 का वो इक्का के साथ कोलैब ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है बादशाह की तरफ से। तो दोस्तों बादशाह का कुछ सालों पहले एक गाना आया था जिसका नाम था वैखरा स्वैग, जो कि था नविंदर के साथ में। एक्चुअल में वो जो ट्रैक था वो नविंदर का था, और उसमें फीचर्ड थे बादशाह। तो उस ट्रैक से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, और जो उस ट्रैक के सिंगर थे नविंदर, वो कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए थे, और उन्होंने कुछ बात करी है बादशाह के बारे में। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ్రో ਫੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਤੇਥੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਥੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਰੈਪਰ ਆ ਮਾਮਾ, ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਆ। ਉਹ ਨਵਿੰਦਰ ਫੀਚਰਿੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਰੀਮੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਯੂ ਚਾਰਜਡ ਮੀ ਮੈਨ, I paid you money for that song. You want me to tell you the digits? I can tell you the digits, okay? I paid you for my album. ਤੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਰਾਵਾ we can still rule the industry, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਲਬਮ ਚੋਂ, 7 ਗਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਮਾਮਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਬਸ ਕੀਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰ। ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਲੀ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਕ ਮਾਈ ਮੈਨ, तेरे सारे टब्बर नूं नहीं आउंदी होनी जिन्नी मैनूं आउंदी आ, ना ही साला कोई घर च पढ़िया होना तेरे। तो यहाँ पे नविंदर बात कर रहे हैं बादशाह के एक इंटरव्यू के बारे में। कुछ महीनों पहले बादशाह ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि वैखरा स्वैग जो ट्रैक है वो उनका रीमेक हो गया है, और उनके परमिशन के बिना वो रीमेक हुआ है। तो इस चीज़ से वो खुश नहीं थे, यहाँ तक कि उस ट्रैक में बादशाह का रैप भी नहीं था। तो इसी चीज़ पे नविंदर ने कहा है कि नविंदर जो है वो सिंगर है, मतलब एक्चुअल ट्रैक उनका है, और बादशाह जो थे उसमें फीचर्ड थे, और उन्होंने पैसे दिए थे बादशाह को उस गाने में म्यूज़िक और रैप करने के लिए। एक तरीके से वो गाना नविंदर का था, और उसके राइट्स उन्होंने दूसरी कंपनी को दे दिए। जी म्यूज़िक से वो वापस से रीमेक होके गाना आया था, और रीमेक करा था तनिष्क बागची ने, और जजमेंटल है क्या मूवी से वो ट्रैक आया था। तो आप लोग का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी तक बादशाह ने कोई रिप्लाई नहीं करा इस चीज़ के ऊपर, आगे अगर आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है रागा और तला अंजुम की तरफ से। तो दोस्तों रागा ने अपने इंस्टाग्राम में Q&A रखा था, और उसमें उनसे पूछा गया तला अंजुम के बारे में। तो उन्होंने उस स्टोरी में तला अंजुम को टैग करा, और तला अंजुम ने उस स्टोरी को वापस से रीशेयर करा, और उसमें कुछ ऐसा लिखा, रागा और मैं भी आ रहे हैं। तो जल्दी आप लोग को रागा और तला अंजुम का भी ट्रैक देखने को मिल सकता है। तो वेट करो, जल्दी ये गाना आएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है कर्तव्य म्यूजिक की तरफ से। तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा कि मुफाड़ और रफ्तार जो लाइव आए थे उसमें एक टॉपिक के ऊपर बात हुई थी कि जो एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, तो उस चीज़ के ऊपर कर्तव्य ने कुछ कहा है। तो आप लोग देख सकते हो, साइड मिरर से साइड मिरर लगना एक्सीडेंट नहीं होता, बड़ा चढ़ा के बताने की भी हद होती है। तो कर्तव्य ये कह रहे हैं जो एक्सीडेंट हुआ था मुफाड़ का, उसमें साइड मिरर्स टकराए थे, और वो एक तरीके से एक्सीडेंट नहीं था, बड़ा चढ़ा के लोग बता रहे उस चीज़ को। और इसी से रिलेटेड एक और स्टोरी है। तो दोस्तों मुफाड़ और रफ्तार का जो लाइव है उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात करी है, और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुका है। तो इस चीज़ के ऊपर ज्ञानी ने भी बात करी थी, और ज्ञानी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो उसी के बीच में यही टॉपिक उठा था एक्सीडेंट वाला, और उन्होंने ये चीज़ कही कि मुफाड़ के साथ सिकंदर कालो भी थे उस गाड़ी में, और वो एक्सीडेंट हुआ। और ऑन दी अदर हैंड मुफाड़ नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साथ में सिकंदर कालो और एक और बंदा था, और इन्होंने एक गाड़ी ठोक दी।
ठोक दी। प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने ठोक दी, प्रॉब्लम ये है कि उस गाड़ी में एक फैमिली थी, बच्चा था उस गाड़ी में, और वहां पे बहसबाजी। तो इस चीज़ के ऊपर ये जो गलत बताया ज्ञानी ने, इस चीज़ के ऊपर सिकंदर कालो ने कुछ रिएक्ट करा है और अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज डाली। गोइंग लाइव टुडे ऑन माय ओन पेज, नीड टू क्लैरिफाई सम बुलशिट एंड अ मैसेज टू इंटरनेट वॉरियर्स, डोंट स्पीक ऑन थिंग्स यू डोंट नो और डू द रिसर्च फर्स्ट बिफोर मेकिंग एनी वीडियो। दिस इज अ पब्लिक मैसेज टू ज्ञानी 2.0, टेल हिम टू कॉल मी, आई हैव कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन हिज नंबर। और अगली स्टोरी में ज्ञानी को टैग करके कुछ ऐसा लिखा है, कीप माई नेम आउट ऑफ योर माउथ। तो इसके बाद से ज्ञानी ने जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे रफ्तार ने भी कॉमेंट करा और इस चीज़ को सही करने के लिए कहा ज्ञानी को। तो उसके बाद से ज्ञानी ने मतलब जो यूट्यूब एडिटर होता है उससे उसको करेक्ट कर लिया है। तो अभी शायद आप लोग को क्लिप देखने को नहीं मिलेगी। यार देखो, मैं ना बड़ा चल बंदा हूँ, तुम प्यार से बोलोगे मैं जान भी देने को तैयार हूँ, बट धमकी करो, डिफेमेशन केस करो। हमने तो लॉ पढ़ा ही नहीं, हमने तो कानून पढ़ा ही। ओ माय गॉड, मेरी फट गई, पहले से फटी हुई है, 2 जगह से सकता हूँ मैं। जो छोटा सा मैटर बढ़ा रहे हो फालतू का, मैं तो 14 अलार्म क्लॉक बन के 7-8 बार कॉल कर रहे हो। सिंपल सा मैसेज डाल देते, भाई ये बात है, हटा दे तो आप है जो गुस्सा ही हो गया, पागल आदमी। ओके, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं क्या हुआ, छोटा सा मैटर था, जिसको भी इश्यू था वो पार्ट हटा दिया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उधर जाके गाली दोगे, वहां के लोग पहले से मुझे गाली दे रहे हैं, तो चिल रखो। ये बच्चों वाली लड़ाई नहीं लड़ते हम, छोटी सी बात ही दबा दी, खत्म करो, चिल मारो, रात में मिलता हूँ। I'm just gonna bounce to the topic, man. मैं ज़्यादा करदा नहीं लाइव वगैरह ब्रो, इट्स जस्ट नॉट माय थिंग ब्रो। इट्स जस्ट कि कुछ गलत रूमर स्प्रैड हो रहा ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਪ ਹੌਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਰੂਮਰਸ ਬਸ ਅੰਨੇਵਾਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਤਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਵਿਊਜ਼ ਆਊਗੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਫਕਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਫਕਿੰਗ ਸ਼ਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਫੇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਬਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਐਂਡ ਮੂੰਹ ਫੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਲਵ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀ ਐਂਡ ਹਿਮ, ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਟਸਿਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਪੋਰਟ ਸਨਿਚਿੰਗ, ਸੋ ਫਕ ਕਲਾਊਨ ਬॉयਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਟਵਿਸਟਡ। ਯਾ ਮੈਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹਫੜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਾਊਂਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਘਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਬਰੋ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ, ਸੈਡੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਬॉय ਇਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਫਤਾਰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਮੂੰਹਫਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਮ ਜਸਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ ਬਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹਫਾੜ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹਫਾੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਟ ਆਮ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਟਰੂਥ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੂੰਹਫਾੜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹਫਾੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹਫਾੜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬ్రో ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। एक्सीडेंट होता है जब गड्डियाँ बजती हैं, जब गाड़ियाँ बजती हैं, है ना, कुछ ज़्यादा डैमेज होता है। वो तो यार रियर व्यू टूटा था ना, रियर व्यू वज सी गड्डियाँ का वज जाता। दिल्ली च बहुत आम है यार, मेरा खुद का होया 2-3 बारी, है ना। वो कदी कदी होंदा है, इन्नी जगह होंदी है, रियर व्यू वज जाता, रियर व्यू टुट गया सी ओदा। एंड उस तो बाद की होया आई डोंट नो, मूफाड़ के दिमाग च की आया, वो उत्थे उन्होंने पता लग गया नहीं लग गया, वो उधरों निकल आया तो आके ਰਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਵਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੇ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵਟਐਵਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਗਰੈਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਯੂਰ ਆਇਆ, ਵਨ ਆਫ ਰਫਤਾਰਸ ਬॉयਜ਼, ਤੇ ਹੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਪੇਇੰਗ ਦ ਗਾਏ ਤੇ ਓਕੇ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੂੰਹ ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਜਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਐਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਲੋਕੋ ਪਤਾ ਯਾਰ, 2 ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ 700-800 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਯਾ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। आई नो कि बहुत लोगों को पंजाबी नहीं समझ आई होगी, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि सिकंदर कालो क्या कह रहे हैं। तो वो जो इंसिडेंट हुआ था वही शेयर कर रहे हैं और एक्चुअल जो स्टोरी थी वो बता रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि पार्टी कर रहे थे ये लोग, और मुफाड़ और सिकंदर कालो अलग अलग गाड़ी में थे। सिकंदर कालो, काका सैडी और उनके एक और फ्रेंड थे इशू करके, ये तीनों एक में थे, और मुफाड़ अलग गाड़ी में थे। और जिनके साथ उनकी गाड़ी टकराई थी उसमें फैमिली नहीं थी, एक 8 साल का बच्चा था जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, और जो भी ड्राइव कर रहे थे उनके फादर या फिर अंकल वो थे। और साइड रेयर व्यू मिरर जो होता है गाड़ी में, उससे टकराई थी, मतलब दोनों के कांच एक दूसरे से टच करे थे और शायद टूट गए होंगे। सिकंदर कालो ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, होता रहता है, और उनका भी 2 से 3 बार ये चीज़ हुई है। और जब मुफाड़ की गाड़ी टकराई तब मुफाड़ डायरेक्ट अपनी गाड़ी लेकर रफ्तार के घर के नीचे आ गए, और उसके बाद से जिसके साथ गाड़ी टकराई थी वो भी बंदा आया और काफ़ी गलत तरीके से मुफाड़ से बात करी। और सिकंदर कालो ने ये भी कहा है कि जहाँ पे वो पार्टी कर रहे थे वो रफ्तार के घर से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 800 मीटर की दूरी पे था। और सिकंदर कालो ने भी वही चीज़ कही है जो कि मैंने आप लोग को कर्तव्य की स्टोरी में बताया, कर्तव्य ने भी यही चीज़ कही थी। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है एमएवे बंटाई की तरफ से। तो दोस्तों एमएवे बंटाई की जो ईपी आने वाली है ढूंढ के दिखा, उसकी डेट्स आ चुकी है। तो कल से गाने ड्रॉप होना शुरू होंगे, लगातार ड्रॉप होने वाले हैं। इंट्रो और फर्स्ट ट्रैक जो है ढूंढ के दिखा वो आउट होएगा कल, उसके बाद से डेली एक ट्रैक आने वाला है, और 11 तारीख को मंडे को बंटाई और आउटरो ट्रैक जो है जिसका नेम है फील वो आउट होगा। तो 8 से 11 के बीच में पूरी ईपी लाइंड अप है। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है एमजी बेला की तरफ से। तो दोस्तों एमजी बेला का एक ट्रैक आने वाला है जो कि उन्होंने परफॉर्म करा था MTV हसल में। गाने का नेम है चल कोई बात नहीं, और ये गाना ड्रॉप होगा 10 मई को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।